नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं इनवल। इस वक्त मौजूद है हाजीपुर के अच्छे बटराई स्टेडियम में, जहां पे चिराग पासवान का एक संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। यह संकल्प महासभा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बैनर तले आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो ऊपर आप मंच देख रहे हैं, उस मंच पे ही चिराग पासवान जी का कार्यक्रम होगा। और इस कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये तस्वीर, ये जो भीड़ है, ये उन युवाओं की भीड़ है जो कड़ाके की ठंड में आए हुए हैं। आप आइए और देखते हैं इस भीड़ को किस तरीके से लोगों में उत्साह और कैसे लोग अपने प्रिय नेता चिराग पासवान को देखने के लिए व्याकुल है, ललायित हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को ये बताना चाहता हूं कि वो दिखाएं कि कैसे चिराग पासवान के आने के इंतजार में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये साल हम सबके लिए एक बेहतर साल साबित हो। ये साल हमारी उम्मीदों को पूरा करने वाला साल हो। ये साल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को बनाने वाला साल हो। ये साल बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाला साल हो। साथियों, प्रदेश के किसी भी और जिले में जाकर किसी भी मंच से संबोधित करना मेरे लिए एक राजनीतिक मंच होता है, पर आज जब हाजीपुर में हूं, मेरे नेता, मेरे पिता की कर्मभूमि पर हूं, एक ऐसी धरती जिसको मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी मां का दर्जा दिया। आज आप लोगों के बीच हूं, अपने परिवार के बीच हूं। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आप सब मेरा परिवार है। और आज अगर चिराग पासवान जीवित है तो आप लोगों की वजह से चिराग पासवान है, आप लोगों के कारण। बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया। बड़ी बड़ी ताकतों ने चाहा कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया, पर आज चिराग पासवान का अस्तित्व है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, आपकी वजह से। मेरे पिता का हाथ जब मेरे सर से गया, जब उनके आशीर्वाद का साया मेरे सर से गया, तो उस वक्त आप लोगों ने पिता बनकर, आप लोगों ने भाई बनकर, आप लोगों ने मुझे अपना बेटा बनाकर अपना आशीर्वाद देने का कहा। आप लोगों के इस प्रयास को मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को पूरी उम्र जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहचान सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर की वजह से है। और मुझे गर्व होता है ये भी कहने में कि आज हाजीपुर को लोग देश में ही नहीं दुनिया में जानते हैं, तो उसका कारण मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी रहे। आप लोगों ने दो बार मेरे नेता, मेरे पिता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का काम किया। क्या एक बार फिर हाजीपुर की जनता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए तैयार है?
साथियों, ये मामूली बात नहीं है और मैं तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, दिखाएं ये तस्वीर, दिखाएं इस दृश्य को, दिखाएं अगर ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या है। आज 16 जनवरी को हाजीपुर की धरती ने विजय का शंखनाद कर दिया है और ये परिणाम आज से ही स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत 100% आप लोगों के आशीर्वाद से तय। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, एक सपने को पूरा करने आया हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूं, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का उन्होंने काम किया। पूरा जीवन उन्होंने लगाया कि किस तरीके से बिहार और बिहारियों को विकास की राह के साथ जोड़ा जाए। पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें यहाँ पर हैं, उन्होंने आप सबके बीच आकर अपना मत लेने का तो काम किया, आप लोगों का वोट लेने का तो काम किया, पर कभी भी बिहार को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज बिहार में जो सरकार है, पूछिए इन महागठबंधन की सरकार से, आजादी के 75 साल से यही लोग सरकार में, जब से देश आजाद हुआ यही लोग बिहार की सरकार में, सत्ता में इन लोगों ने रहने का काम किया। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों ने कई मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखने का काम किया और लगभग पिछले 2 दशक से, लगभग पिछले 20 साल से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग देखते आ रहे हैं। इतना लंबा समय बिहार के लोगों ने इन महागठबंधन के घटक दलों को देने का काम किया, पर उसके बावजूद आज भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी लोग कहते हैं कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा। मेरा सवाल है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा? सवाल है कि भैया जिम्मेदारी तय करनी होगी कि कौन लोग जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए उनसे क्यों बिहार में आज तक एक कारखाना नहीं खुला। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता। याद है ना, पिछले विधानसभा में बोला था ना कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता। तो क्यों नहीं लग सकता? क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। बिहार के भूगोल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोष दिया था। मुख्यमंत्री जी, दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, दोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत में है। वो चाहते ही नहीं कि बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े। आज भी बिहारी युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? कभी कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं मौजूद हैं, इनको मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक महिलाएं, बुजुर्ग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? क्यों बिहार में बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? क्यों बिहार में IT सेक्टर नहीं खुल सकता? क्यों बिहारी युवाओं को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, अलग अलग राज्यों
और अफसोस इस बात का होता है कि जब बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं और तो बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। जो बिहारी मेरी पहचान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा गुरूर है, उस बिहारी शब्द को गाली बनाने का काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने।